नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। पहलगाम हमले के बाद एक तरफ पाकिस्तान से लगातार बदले की तैयारी में है भारत ने पूरी ताकत अपनी लगा दी है। धीरे धीरे करके सारे मोर्चों पर एक्टिविटी तेज हो गई है और पाकिस्तान ये समझ रहा है कि ये सिर्फ तूफान से पहले की जो चुप्पी है, द काम बिफोर द स्टॉर्म, आज का माहौल वही है। और यही देख करके पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। आप पिछले कुछ दिनों में देखिए किस तरीके से बयान पाकिस्तान के नेता, उनके अफसर, उनके सेना के लोग दे रहे हैं। लगातार कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आज एक ताजा तस्वीर आई है लंदन से, जहां भारतीय मूल के लोगों ने पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया। वो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपने हाथ में पोस्टर लेकर के जो पहलगाम में हुआ है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान सेना के कर्नल तैमूर राहत ने जो किया उसको देख करके लोग भौचक्के रह गए। ना सिर्फ वो बाहर आकर के अपने हाथ में उन्होंने पोस्टर लिया, कहा टी इज गुड, विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर दिखाई, लेकिन अंत में उन्होंने अपने गले की तरफ एक ऐसा इशारा किया जैसे कि किसी का गला काट रहे हो। और ये इशारा उन लोगों की तरफ था जो कि बिल्कुल शांति से, भारतीय मूल के लोग जो कि बिल्कुल शांति से वहां प्रदर्शन कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना के इस कर्नल की हरकत से पाकिस्तान की आतंकी मंशा पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। और भारत जानता है कि सामने जो दुश्मन है उसकी किस तरीके की मंशा है, क्या उसकी नीयत है। इसीलिए एक एक करके ना सिर्फ जो आतंकी हैं लेकिन उनके आका, उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनके खिलाफ लगातार ऑपरेशन किया जा रहा है। ये ऑपरेशन तेज हो गया है। भारत में भी, सरहद पे भी 48 घंटे में भारतीय सेना ने एक और सैन्य अभ्यास किया है। कल हवा में युद्धाभ्यास किया गया था। मतलब जल, थल और नभ से पाकिस्तान को तबाह करने की तैयारी हो रही है। उधर कश्मीर में कल तक 2 आतंकियों के घर गिराए गए थे, लेकिन अब वो संख्या बढ़ करके 7 हो गई है। सेना ने आज ऑपरेशन करके 5 और आतंकियों के घर को जमींदोज कर दिया। पुलवामा में आतंकी एहसान उल हक का घर या फिर शोपिया में आतंकी शाहिद अहमद कुट्टे का घर हो। कुल 5 जगह ये ऑपरेशन आज दिन भर चलाया गया। साथ ही कल जल शक्ति मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ बता दिया कि पाकिस्तान को अब एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। आपको याद होगा कि विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि जो सिंधु वाटर ट्रीटी है, जो सिंधु जल समझौता है, उसको अब उस पर रोक लगा दी गई है और एक बूंद पानी भी अब पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा। और उसका इस तरीके से रिएक्शन आया है कि पाकिस्तान मीडिया ही नहीं, पाकिस्तान के जो नेता हैं कुछ भी बोल रहे हैं। भारत के इन एक्शंस को देख करके पाकिस्तान डर गया है, बौखलाया हुआ है, कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है। यहां तक कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो यहां तक कह दिया कि या तो खून बहेगा या फिर पानी। अब जब भारत ने यह बोल दिया है कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा, क्या उसकी डर और बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है? और क्या इसी बौखलाहट की वजह से पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के विपक्ष के नेता कुछ भी बोल रहे हैं? तेजस भारद्वाज, प्रदर्शनकारी भारतीय छात्र, हमारे साथ लंदन से जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वैभव सिंह, संस्थापक डिफेंसिव ऑफेंस, शाहिदा रहमानी, नेता पीपीपी की, हामिद खान, पाकिस्तानी पत्रकार, और इरशाद अहमद खान, नेता पीएमएलएन हमारे साथ है। लेकिन तेजस, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और वो तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। आप सोचिए कि हमारे देश के एक हिस्से पर हमला होता है, मासूमों का कत्ल किया जाता है, भारत के लोग पाकिस्तान के उच्चायोग के बाहर बिल्कुल शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं और एक सेना का अफसर इस तरीके की हरकत करता है, गला काटने का इशारा करता है। और वो इशारा आपकी तरफ था तेजस, आप और जो भारतीय लोग वहां पर जमा हुए थे। जी, आप इस मुद्दे को इतने सक्रिय तरीके से उठा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जब कल हम प्रोटेस्ट करने पाकिस्तान एम्बेसी के सामने लंदन में पहुंचे तो हम भारतीय लोग बहुत शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन उसी बीच जब देखते हैं गैलरी में पाकिस्तानी कर्नल ने हमारी तरफ, हम एक स्टूडेंट्स का बंच ऑफ स्टूडेंट्स हम खड़े हुए थे, हमारी तरफ देखकर उन्होंने पहले ऐसे गर्दन काटने का इशारा करा। तो हम उनको फिर देखते रहे। पहले हम वीडियो नहीं बना पाए, फिर दूसरी बार जब उन्होंने करा हम रेडी थे, उन्होंने उनकी वीडियो कैप्चर करी। और जिस तरीके का वो इशारा था
मतलब 2-3 बार ये इशारा किया गया है। सोचिए, एक सर्विंग आर्मी कर्नल ही नहीं है, वो वहां पर डिफेंस अटैचे है, यानी कि एक डिप्लोमैटिक मिशन पर वहां पहुंचे हुए हैं। ये किस तरीके की जहालत है वैभव? कोई कर्नल, सर्विंग आर्मी का कर्नल इस तरीके की एक तरफ वो बोलते हैं जहालत कि वाली हमारा हरकत पहलगाम से करता है। कोई लेना देना के लोग गाने बजाकर जश्न मनाते हैं, डांस करते हैं, उस सबकी क्लिपिंग्स और इस तरीके का वो काम करते हैं। और वो बार बार चाय पूछ रहे थे कि चाय पियोगे, तो मैंने उन लोगों को यही बोला कि क्या चाय पानी के बिना बन सकती है क्या? तो इस तरीके की वहां पर ये सब घटनाएं हुई। शेमफुल, शेमफुल। किस तरीके का बिहेवियर है डॉक्टर हामिद खान? मतलब कोई एक आपका सर्विंग आर्मी का कर्नल इस तरीके से हरकत करता है, उसमें और किसी जाहिल जिहादी किस्म के आदमी में फर्क क्या रह जाता है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि और आपका अपना अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि वहां पर जो हिंदुत्व और आरएसएस के गुंडे आए हुए थे एहतजाज करने, वो कोई सिविलाइज्ड लोग नहीं थे। जिसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि खुद ब्रिटिश पुलिस ने तो आपके जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको वायलेंस के ऊपर अरेस्ट किया है। किसी पाकिस्तानी को अरेस्ट नहीं किया, बल्कि 2 इंडियंस को अरेस्ट किया गया ऑन वायलेंस एंड और जो सब जो वो गालियां निकाल रहे थे, जो वो कुछ कर क्या रहे थे। वायलेंस कर रहे हैं मैं समझता सर? हूं कि पाकिस्तान तस्वीर जो, सबके सामने है। वायलेंस कौन कर रहा था और वायलेंस की आप धमकी कौन बताइए दे कि रहा था, वो तो साफ गवर्नमेंट दिखाई दे रहा है। ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार किसको किया है? ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार जो है वो किया है उनको जो इंडियन प्रोटेस्टर थे दोनों। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वायलेंस है वो इंडियंस की तरफ से हो रही थी। तेजस, तो ये एक स्पिन है। तेजस, देखिए, ब्रिटिश पुलिस ने जो प्रोटेस्टर्स को वो करा है, वो कहीं से भी कोई भी अगर आप वायलेंस की, अगर आप इंडियन प्रोटेस्टर्स की वीडियो दिखा दें तो कहीं नहीं है। ब्रिटिश पुलिस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज थी और कुछ तरीके से एक पक्ष का साइड लिया गया था। साफ साफ वीडियो है, कर्नल ने हमारे स्टूडेंट्स की तरफ उस तरीके का इशारा करा गया और ना कि हमारे उसके तरफ कोई भी एक्शन इस तरीके का हमारे लोगों की तरफ से था ही नहीं। ये वन साइडेड एक अफेयर था। वो लोग पहले से प्रिपेयर्ड थे। प्रोटेस्ट में हम गए, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी हमसे ज्यादा प्रिपेयर्ड थी। उनके पास स्पीकर थे, लाउड स्पीकर्स थे, ब्लैक कार्ड्स थे, बड़े बड़े बैनर्स उन्होंने अपने एम्बेसी के बाहर लगाए हुए थे। तो ये सब प्लान था। उनका प्लानिंग यही थी कि हम इनको उकसाएंगे और इनसे उकसाकर हम इनसे कुछ ऐसा करवाए जिससे हम उनका फायदा उठा सकें। लेकिन इंडियंस और सारे लोगों ने इतना गुस्सा आने के बाद भी कोई ऐसा काम नहीं करा कि कुछ भी वायलेंस हमने कुछ करा हो। नहीं, बिल्कुल। एंड फुल पावर टू यू कि इस सब के बावजूद आप वहां पर खड़े रहे, आपने भारत की तरफ से प्रदर्शन किया है।